अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज जो मनुष्य के पास यह क्षण, यह पल, यह जो वर्तमान का समय है, यही सबसे उत्तम समय है। इसी क्षण ही इस मनुष्य को परमपिता परमात्मा की बंदगी कर लेनी चाहिए। और जो यह मनुष्य जन्म, जो विशेष जन्म मिला है भक्ति परमार्थ का कार्य करने के लिए, उसे तुरंत ही कर लेना चाहिए। मनुष्य इस दुनिया में आकर जगत के काम धंधों में, पैसों को कमाने में और मोह माया के बंधनों में लग चुका है, जिससे इस मनुष्य के मन के अंदर तो भगवान के प्रति कोई ख्याल ही नहीं आता, जिस कारण यह मनुष्य आज अशांत और परेशान है, इच्छाओं के बोझ के नीचे दबा हुआ है। चाहता तो शांति है और कार्य भी शांति को प्राप्त करने के लिए करता है, लेकिन असल में वह कार्य तो उल्टी दिशा में ही हो रहा है। सुख शांति और ऐशो इशरत के सामानों को एकत्रित करना, उसने यह सोच लिया कि इसको प्राप्त करने के बाद उसे शांति मिलेगी। थोड़ा सा अनुभव करिए गुरुमुखों, जब आपके पास 1000 रुपये थे तब आप सोचते थे कि 5000 होंगे तब हम खुश होंगे। जब आपके पास 5000 हुए तब आप सोचते थे कि 10,000 रुपये खुश होंगे तो तब हम खुश होंगे। जब 10,000 थे तब आप सोचते थे 15,000 रुपये होंगे तब हम खुश होंगे। ऐसे कर करके इसमें कोई संशय नहीं है। जब आपके पास लाख रुपये होंगे तब भी आप यही सोचेंगे कि 10 लाख होंगे तब आप खुश होंगे। इसमें भी कोई संशय नहीं है। जब आपके पास करोड़ रुपये होंगे तब भी आप यही कहेंगे कि 10 करोड़ होंगे तो तब हम खुश होंगे। खुश कौन है? सुखी कौन है? सुखी संत का दास है। दुखी वाले कार्यों से तो दुख ही मिलता है और सुखी वाले कार्यों से हमेशा सुख की उपलब्धि होती है। लेकिन जो वक़्त के संत महापुरुष होते हैं, वो जीव को बताने आते हैं कि जीव, तेरा इस दुनिया में आने का सच्चा और असली मकसद क्या है। वे मनुष्य के ऊपर जो जन्म जन्मांतरों की माया की मैल है, उसका पर्दा जो है वो हटा देते हैं। उसे जग के झूठे और मोह माया वाले बंधन और जो मनुष्य को चीज़ें जग की आकर्षित करती हैं, उससे दूर कर देते हैं और धीरे धीरे करके मनुष्य का मन भक्ति में लगने लगता है। जितना जितना मन मनुष्य का भक्ति में लगता है, उतना उतना उसे अंदर ही अंदर जो है भक्ति का रस और एक सच्चा और शाश्वत सुख जो कभी ना ख़त्म होने वाला है, उसका आनंद मिलता रहता है। गुरुमुखों, मनुष्य तो आम जो संसारी मनुष्य हैं, लाखों मनुष्य तो ऐसे भी हैं जिनको मानुष तन तो मिला है, लेकिन उन्हें जो है सत्संगति प्राप्त नहीं हुई है। गुरुमुखों, सत्संगति किसे प्राप्त हुई है? जिनके पुराने जन्मों के पुण्य संस्कार जब फल देने को आते हैं, तभी उसे जो है इस समय वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण होती है और साथ में सत्संग जो है वो प्राप्त होता है। क्योंकि गुरुमुखों, सत्संग एक ऐसी चीज़ है जो जीव के मन के अंदर जो मोह माया और कलह कल्पना के जो है बंधनों को और चीज़ों को ख़त्म कर देता है। तभी तो संत महापुरुष फरमाते हैं, कबीर कलह और कल्पना सब सत्संगत से जाए, दुख वहाँ से भागा फिरे सुख में जा समाए। कि कलह और कल्पना तो है सिर्फ एक मन के माया जाल है, एक धोखा है जो जीव मन जो है अपने इन सभी चीज़ों और पैंतड़ों से जीव को इस रंजिशों में, इन समानों में और इन ख्यालों में फंसाए रखता है। पूरे पूरे दिन, कई कई महीने जीव जो है इसमें फंसा रहता है। गुरुमुखों, थोड़ा सा अनुभव करिए कि आज इस समय हम भले ही अशांत क्यों ना हो, हम कल भी अशांत थे, आज भी अशांत हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हम आने वाले समय में भी अशांत ही होंगे, लेकिन हमने इसका सच्चा और असली चीज़, हम इसे क्या इलाज ढूंढना है। जिस तरीके से सर दर्द का इलाज दवाई खाने से ठीक होता है, उसी तरीके से इस आत्मा के ऊपर जो बड़े जन्मों जन्मांतरों की मैल जमी हुई है, वो किस तरीके से ठीक होगी। वो तो संतों महापुरुषों का जो औषधि रूपी नाम है,
उसको जपने से ही जो यह जीव है उसकी जो है शांति मिलेगी, उसे आनंद मिलेगा, एक शाश्वत सुख मिलेगा। तो इसलिए गुरुमुखों, भाग्यशाली हम जैसे और आप जैसे जीव हैं जिन्हें वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हुई है। तो इसलिए एक पल भी जो है वंचित नहीं रहना, इसी समय भक्ति परमार्थ के कार्य में लगना है, क्योंकि यही आपका जो भूतकाल भी गुरुमुखों आपके हाथ में नहीं है, न भविष्य आपके हाथ में है, लेकिन आपके हाथ में क्या है? आपका वर्तमान। तो इस वर्तमान को जियो और इसी वर्तमान अभी इसी क्षण से भक्ति परमार्थ के कार्यों में लगो, जिससे आपका ये लोक भी सुखी हो जाए और परलोक भी आपका सुहेला हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।